राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में ज्वारे बोई जाती हैं। तो ज्वारे हम कैसे बोए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। सभी अपने अपने घर में ज्वारे बोते हैं, लेकिन कुछ लोगों का इश्यू होता है कि हम लोग ज्वार तो बोते हैं पर ज्वार होती नहीं है। तो देखिए, मैं आज आपको बहुत सरल विधि बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं करना और ज्वारें आपकी एकदम हरी भरी और घनी होंगी। जैसे आप देख रहे हैं मेरी कितनी सुंदर और हरी भरी ज्वारें हुई हैं, इसी तरह से आपके घर में भी ज्वारें होंगी। और ये माता रानी की बहुत असीम कृपा होती है जब ऐसी ज्वारें होती हैं। तो देखिए, ज्वारें मतलब इतनी बड़ी और इतनी लंबी हो गई हैं कि झुकने लग गई थी। तो मेरी कुछ दिन पहले मतलब ये ज्वार जो है ये है मेरी छठे दिन की। छठे दिन के बाद से ज्वारें मेरी झुकने लग गई थी, मतलब इतनी लंबी लंबी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी कि वो सीधी नहीं खड़ी हो रही थी, वो झुक रही थी। तो गाइज, इसी तरह की ज्वारें अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर में भी इसी तरह बरसे, क्योंकि देखिए ज्वार जो होती है ना वो हमारे आने वाले फ्यूचर को मतलब भविष्य को दर्शाती है। तो अपने घर में जब ज्वार ऐसे इस तरह से होती है तो मन को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि ये जो है खुशहाली का संकेत देती है। और होना भी चाहिए कि घर में ऐसी ज्वारें हों। तो देखिए गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना, जो आज मैं आपको विधि बताने वाली हूँ केवल ऐसे ही सरल विधि से आपको ज्वारें बोनी है नवरात्र के पहले दिन। और नवरात्र के पहले दिन मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही ज्वार जो है फूटने लग जाते हैं। उसके बाद ज्वारें हल्की हल्की आपको दिखाई देने लग जाएंगी और धीरे धीरे करके 9वें दिन तक इतनी हरी भरी ज्वारें होंगी। और कुछ बात होती है कि सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से अगर आप कोई पूजा का कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका जरूर सफल होता है। तो यही है कि आप सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से ज्वारे बोएं माता रानी की, तो आपके ऊपर भी माँ की खूब कृपा बरसेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र ले लें। मिट्टी का पात्र नहीं है आपके पास तो आप कोई भी किनारी वाला बर्तन ले लें, जैसे कि किनारी वाली थाली होती है, इस तरह के कोई भी बर्तन ले लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी का पात्र लिया है, मिट्टी का बर्तन लिया है। अब मैंने उसमें रेत डाल लिया है। रेत जो आप बहुत से लोग मिट्टी भी डालते हैं, क्योंकि रेत मिलना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मिट्टी मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ पर मेरे को मिट्टी की जगह रेत मिल गया था तो मैंने रेत ही ले लिया। तो रेत हो या मिट्टी एकदम साफ शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जौ मैं नला रही हूँ, उसी तरह से आपको जौ नलाने हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जौ को एक दिन पहले जो है भिगो लेते हैं, रात के समय भिगो कर रख देते हैं, क्योंकि अगले दिन ज्वारें बोनी होती हैं। तो देखिए, मैं सच बताऊँ, मैंने यहाँ पर जौ जो है भिगो कर नहीं रखे थे। जैसे जौ आए थे मैंने वैसे ही बस गंगा जल में जरूर एक बार निकाले थे, गंगा जल में भिगो कर। और फिर उसके बाद मैंने ये जौ जो है बोए हैं रेत में। तो यहाँ पर पहले मैंने एक बार जौ को नला दिया है, मतलब अच्छे से मिट्टी में रेत में मिला दिया है। उसके बाद मैंने एक परत और जौ की डाली है, फिर हल्का सा नलाया है, फिर दोबारा एक परत डाली है, इस तरह से हल्का सा नला दिया। बस सिर्फ इतना ही करा है मैंने, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। और मन में केवल जय माता दी रट रखा था कि तो देखिए, जब भी आप जा रहे बोए श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक बोए, मन में माता रानी का नाम जपे। और गंगा जल लिया है, यहाँ पर मैंने जल में जो है गंगा जल मिलाया है और इस तरह से हल्का सा सींच दिया है। तो देखिए, आपको डायरेक्ट जो है जल को नहीं डालना पात्र में, आपको क्या करना है, हाथ में इस तरह से लेकर के तब जल कर सींचना है। मतलब इस तरह से सींचना है कि क्योंकि एकदम आप डालेंगे, क्योंकि पहले दिन आप ज्वार बो रहे हैं, तो इसी तरह से हल्की सी सिंचाई करनी है, पूरी तरह से उसमें जल नहीं भरना। तो यहाँ पर अब मैंने जो है तिलक से जो है चंदन से रोली से जो भी आपके पास हो उससे आप तिलक करें। चारों तरफ आप 9 तिलक करें, 9 देवियों के। तो यहाँ पर मैंने तिलक कर दिया है। अब जहाँ पर आपको ज्वार की स्थापना करनी है, देखिए माता के उल्टे हाथ पर, आपके उल्टे हाथ पर नहीं, माता का जो उल्टा हाथ होगा, जिस तरफ माता आप विराजमान करते हैं चौकी पर, उस तरफ माता का जहाँ उल्टा हाथ पड़े उस तरफ आपको ये ज्वारे जो है स्थापित करने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल ले लिए, चावल की ढेरी लगा दी है, उस पर थोड़े से मैंने रोली के छींटे दिए हैं। उसके बाद मैं जो है अपने ज्वारों को स्थापना करूँगी। और देखिए, आपको ज्वारों का पूजन करके ही स्थापना, मतलब इस तरह से पूजन करके ही स्थापना करनी है। तो आपको कलावा भी जरूर बांधना है, जो आप ज्वार बोएंगे कलावा भी आप जरूर बांधें। तो यहाँ पर मैं कलावा भी बांध दूंगी अपने ज्वारों को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कि माता रानी मेरे घर में 9 दिन के लिए आप आ रही हैं और मेरी ज्वारें खूब हरी भरी हों, खूब आपकी कृपा बरसे, अन्न धन की कोई कमी ना रहे, क्योंकि ज्वार जो है खुशहाली और अन्न धन का ही प्रतीक होता है। तो देखिए, आपके घर में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उसके लिए माता रानी हमें ये संकेत देती हैं। जब ज्वार हरी भरी होती है ना, तो ये संकेत मिलता है हमें।
और देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन के व्रत करें तभी आप ज्वारे बोए तभी आप कलश की स्थापना करें, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे 9 दिन के, आप पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं या आप कोई भी व्रत नहीं कर रहे, तो देखिए तो भी आपको माता की चौकी और पूजन ज़रूर करना है। नवरात्रि में ज्वारे भी बोनी है, कलश की स्थापना भी करनी है, क्योंकि माता हर 6 महीने में धरती पर आती है और अपने भक्तों के या जो भी उन्हें सच्चे मन से, सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से याद करते हैं, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं उनका, तो उनके घर माँ जरूर 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 आती है। तो आपको पूरे 9 दिन बस एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि सुबह जब पूजा करें उसके बाद आपको जल से, मतलब गंगा जल में मिलाकर, और जिस तरह से मैंने आपको सिंचाई करते हुए बताया था, केवल इसी तरह से गंगा जल के छींटे देने हैं, सुबह भी और शाम के समय भी पूजा करने के बाद। बस आपको यही करना है पूरे 9 दिन, इसी तरह से ज्वारों की सेवा। आप ज़्यादा जल ना डालें ज्वारों में, क्योंकि देखिए नमी जो है ज़्यादा होती है इन दिनों, क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो जाती है तो नमी होती है, जो मिट्टी आप लेंगे उसमें भी नमी ज़्यादा बनेगी, तो ज्वारे जो है मतलब फफूंदी वगैरह लगने का डर होता है, तो इसलिए ज़्यादा जल ना डालें। केवल हाथ में जल लेकर इसी तरह से सिंचाई करनी है, सुबह और शाम 3 बार हाथ में जल लेकर, और इसी तरह से हल्की सी सिंचाई करें सुबह पूजा के बाद और इसी तरह से शाम को पूजा के बाद। बस यही आपको 9 दिन की सेवा करनी है और इसी तरह से आपकी ज्वारें होंगी। जैसे आज आप देख रहे हैं हरी भरी ज्वारें जैसे मेरी हो रही है, इसी तरह से माता रानी की कृपा आपके ऊपर भी बरसेगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी पूजा विधि और जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।